So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Cyberverse. I hope you are having a productive week and you are staying safe online as well. So, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आज हम जिस एरा में हैं, जो एआई का एरा है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। सो मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है अपने लिंक्डइन पे। आप वहाँ पे जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। उसका नाम है द डबल एज स्वॉर्ड एआई इन एवरीडे टेक एंड व्हाई साइबर सिक्योरिटी मैटर मोर देन एवर। सो मैं इस आर्टिकल का एक ब्रीफ देने वाला हूँ आप सभी को कि इस आर्टिकल में मैंने क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो एआई के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी में मैटर करती है, एआई में क्या चीज़ें मैटर करती है, एआई आज कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अ, इस समय हमें साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों हो गई है एआई में? एआई कैसे ट्रेन होता है? एआई हमें मतलब पर्सनली इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता है? पर्सनलाइज़ इतना आंसर कैसे दे पाता है? वो सब बैकग्राउंड में कैसे ट्रेन किया जाता है एआई को? इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो पहले क्या होता था कि एआई से वो सिर्फ रिसर्चर्स के पास होता था, साइंटिस्ट के पास होता था, कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियां थी जो एआई में वर्क कर रही थी, उन सभी के पास एआई का एक्सेस होता था। जनरल पब्लिक के पास नहीं था। अभी आफ्टर 2021 2022 जैसे ही हमारा चैट जीपीटी आया है, वैसे ही हम सभी के पास एआई हो चुका है। हम सब लोग एआई को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। जितनी भी डिवाइसेस वगैरह आ रहे हैं वो सब एआई कंपैटिबल आ रहे हैं, सब में इनबिल्ट एआई आ रहा है, सब में अब गूगल आ रहा है, जेमिनी आ रहा है, गूगल असिस्टेंस आ रहा है, वॉइस असिस्टेंस आ रहा है, सीरी आ रहा है, बाकी और चीजें आ रही है। तो इसकी वजह से अभी साइबर सिक्योरिटी का महत्व काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल जितने भी हमारे डिवाइसेस आ रहे हैं सब एआई कंपैटिबल है। हमारा जो एप्पल के डिवाइसेस हैं, उसमें एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है, जो हमारा सैमसंग का डिवाइसेस है, उसमें गैलेक्सी एआई आ रहा है, मोटोरोला के डिवाइसेस में मोटो एआई आ रहा है। बाकी अगर आप लैपटॉप्स वगैरह की बात करें, तो लैपटॉप्स में आजकल बिल्ट इन को-पायलट आ रहा है। बिल्ट इन को-पायलट की आ रही है अलग से ताकि आप डायरेक्टली की को प्रेस करके को-पायलट को ओपन कर सकें। बाकी और जितने भी लैपटॉप्स की हमारी कंपनियां हैं, जैसे लाइक आसूस है, एमएसआई है, एचपी है, ओमेन है, डेल है, वो सब अपने अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एआई के फीचर्स दे रहे हैं। लाइक वो कुछ फीचर्स दे रहे हैं कैमरा के लिए, जैसे आप जब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, आप कुछ मीटिंग्स वगैरह में हैं, कुछ फीचर्स वो लोग दे रहे हैं। आप अगर माइक वगैरह यूज करते हैं उसके लिए, या फिर अगर आप हेडफोन्स यूज करते हैं वहां पे आपको क्लियर ऑडियो जाए, उसके लिए भी वहां पे एआई का काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा कंसर्न्स अब बढ़ रहे हैं कि हर समय एआई ट्रेन हो रहा है, हर समय एआई के पास हमारा पर्सनल डेटा जा रहा है, हर एक डेटा जा रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, सारा डेटा आजकल एआई के पास चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पर्सनल डेटा पे ही एआई को ट्रेन किया जा रहा है, जो कि हमें एट लास्ट पर्सनल रिजल्ट दे पाता है, जो हम चाहते हैं जैसा रिजल्ट वैसे ही वो हमें दे पाता है। सो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है, एआई इज वॉचिंग, लिसनिंग एंड लर्निंग कंटिन्यूअसली। सो जो एआई है वो हमें हर समय देख रहा है, हर समय हमें सुन रहा है, हर समय वो सीख भी रहा है हमारे ही डेटा से, और हमें इस बारे में पता ही नहीं है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। सो आजकल क्या होता है कि स्मार्ट सर्च एंड पर्सनलाइजेशन, सो जब भी हम कुछ चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, लेट सपोज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमने चैट जीपीटी से पूछा या फिर एआई से पूछा कि हमें एक आइटनरी बना करके दो कि हाँ हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमें कौन कौन सी जगह घूमने चाहिए, कहाँ कहाँ पे रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हमें काफी अच्छा पर्सनलाइज्ड हमें रिप्लाई दे पा रहा है, और वो काफी अच्छे से उन चीजों को सर्च कर पा रहा है। बाकी आजकल एक और कॉन्सेप्ट आ चुका है एआई एसईओ का, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। पहले क्या होता था, एसईओ होता था जब भी हम गूगल पे, बिंग पे, ओपेरा पे या कुछ भी हम नॉर्मली ब्राउज करते थे, तो वहाँ पे एसईओ होता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि कुछ चीज़ों को टॉप पे हमें शो करता था कि हाँ ये थोड़ा लेजिटिमेट आंसर हो सकता है, ये वेबसाइट थोड़ी लेजिटिमेट हो सकती है। ये सब कंपनियां पैसा दे करके अपने
डिजिटल मार्केटिंग के प्रमोशंस वगैरह करा करके एसईओ में अपनी रैंकिंग को टॉप पे लेकर के आती थी, अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेकर के आती, ताकि हम जैसे ही कुछ सर्च करें तो उनकी वेबसाइट टॉप पे आए और हम मेनली फर्स्ट पेज को ही चेक करते हैं, टॉप की जो वेबसाइट्स होते हैं उन्हीं पे क्लिक करते हैं। नीचे जो वेबसाइट दी होती है सेकंड पे, वेब पेज पे जो दी होती है उन सब पे हम लोग नहीं जा रहे होते सेकंड या थर्ड पेज पे। तो यहाँ पे एसईओ का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो सेम चीज पहले ही एसईओ होता था, अब एआई एसईओ होता है। लेट सपोज आप चैट जीपीटी पे पूछ रहे हैं कि मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ घूमने के लिए, लेट सपोज जयपुर जा रहा हूँ, तो जयपुर में कुछ होटल सजेस्ट करो। तो अब ये होटल वाले क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी पे खुद को मतलब टॉप पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं, एआई में खुद को टॉप पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप कुछ ऐसा पूछते हैं, तो जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, वो ऐसे ही रेस्टोरेंट्स के आएँगे, ऐसे होटल्स के आएँगे जो कि शायद उतने अच्छे हो भी ना, बट उन्होंने एआई एसईओ करा करके अपने आप को टॉप रैंक कराया है। पहले एसईओ से लोग टॉप रैंक कराते थे, अब एआई एसईओ का यूज़ करके वो खुद को टॉप रैंक करा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक और आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। बाकी आज एआई के पास हमारा सारा पर्सनल डेटा है, हमारी फोटोज उसके पास है, हमारे स्क्रीनशॉट्स का एक्सेस है उसके पास। हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर उसमें से हमें कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना होता है तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसको एआई में डालते हैं, कोपायलट में डालते हैं, गूगल में डालते हैं, गूगल सर्च में डालते हैं, गूगल इमेजेस में डालते हैं, वहां से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी एआई का यूज होता है। तो एआई के पास हमारे सारी इन्फॉर्मेशन चली गई, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, लेट सपोज आपने किसी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लिया है, किसी बैंक पेमेंट ऐप का कोई स्क्रीनशॉट लिया है, उसके पास उसकी डिटेल्स चली गई कि अकाउंट नंबर वगैरह क्या थे। आपने किसी चैट का स्क्रीनशॉट लिया है, किसी पर्सनल चैट का स्क्रीनशॉट लिया है, वो डिटेल्स भी अब एआई के पास चली गई। फोटोज का एक्सेस है हम एआई के पास, क्योंकि हम फोटो एडिटिंग के ऐप्स का यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। आजकल जितनी भी गैलरी ऐप्स आ रहे हैं उसमें एक फीचर आ रहा है मैजिक इरेज का। लेट सपोज आपने कहीं पे फोटो खिंचाई है, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस है, बैकग्राउंड में कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, आप उसको वहां से हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक इरेजर और एआई का यूज करके। आप बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप अपना क्लोथिंग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट सपोज आपको हैट वगैरह कुछ ऐड ऑन करनी है, कुछ गॉगल्स वगैरह ऐड ऑन करने हैं, वो भी आप एआई की मदद से कर सकते हैं। तो एआई के पास हमारी पर्सनल फोटोज का भी एक्सेस हो जाता है। सेकंड आता है कि हमारे एआई के पास अब लाइव कॉल ट्रांसलेशन की वजह से हम जो भी बात कर रहे हैं, आप किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं, उसका एक्सेस भी जा रहा है, मतलब माइक का एक्सेस भी जा रहा है, कॉल पे हम क्या बात कर रहे हैं उसका एक्सेस भी डायरेक्ट एआई के पास चला जा रहा है। लेट्स सपोज आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसकी लैंग्वेज और आपसे अलग है। आप हिंदी में बात करते हो, वो इंग्लिश में बात करता है या फ्रेंच में बात करता है। तो आप तो यहाँ से हिंदी में बोल रहे हो, पर उसको वहाँ पे फ्रेंच में सुनाई दे रहा है। वो वहाँ से फ्रेंच में बोल रहा है, पर आपको यहाँ पे हिंदी में समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। यहाँ पे एक फीचर का यूज़ होता है लाइव कॉल ट्रांसलेशन का, यहाँ पे भी एआई का यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो भी चैटिंग होती है, आपकी जो भी बात होती है, वो भी एआई आज सुन रहा है, उससे भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है कि हम क्या बातें करते हैं, और इस डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है। एआई मैसेजिंग आपके पास लेट सपोज किसी का मैसेज आता है, नोटिफिकेशन सेंटर में आपको एक सजेस्टेड रिप्लाई भी मिल जाता है कि आपको क्विक रिप्लाई का एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर किसी ने कुछ भेजा है तो वहाँ पे आप एआई की हेल्प से एक सजेस्टेड रिप्लाई दे सकते हो वहाँ पे। सो हमारे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, जितने भी पर्सनल मैसेजेस होते हैं, इसका एक्सेस भी एआई के पास चला गया है। ऑटो रिप्लाईज का ऑप्शन भी होता है। लेट सपोज आप कहीं बाहर हैं, आप कहीं पे बिजी हैं, तो ऑटो रिप्लाई वगैरह दे सकते हैं। आप ऑटोमेशन को सेट कर सकते हैं कि लेट सपोज आप सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ऑफिस में, इस बीच अगर आपको कोई मैसेज करता है व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसको एक ऑटो रिप्लाई चला जाए कि राइट नाउ आई एम इन ऑफिस, विल कॉल यू बैक, आई विल रीच यू आउट आफ्टर 5 PM एंड लाइक दैट। सो ये भी यहाँ पे भी एआई का काफी ज्यादा यूज हो रहा है।
यहाँ पे मैंने बताया फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में एआई का यूज़ हो रहा है। इसका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? हमारे डीप फेक्स वगैरह जनरेट किए जा सकते हैं, हमारा कोई वीडियो वगैरह जनरेट किया जा सकता है जो कि आपका है भी नहीं, बट अगर किसी ने उस एआई के डेटा को हैक कर लिया, किसी तरीके से उसके पास उसका एक्सेस चला जाता है, तो उस चीज़ को वो मिसयूज़ कर सकता है। बाकी आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट आ चुका है एआई एजेंट्स का। एआई एजेंट्स क्या करते हैं कि हमारे एक कुछ छोटे-छोटे टास्क को वो ऑटोमेट कर देते हैं। एक इसको और सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ, लाइक हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह का यूज़ करते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता था, अगर हम कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते तो उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन्स होने लग जाती थी यहाँ पे, या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती थी वहाँ पे ऐसे ब्लू कलर की लाइन्स होने होने लग जाती थी। तो इस तरीके के जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो एजेंट्स करते हैं। वैसे एआई में भी अब एजेंट्स आ रहे हैं। तो जो छोटे-छोटे वर्क होंगे वो एजेंट्स के थ्रू ही हो जाएँगे। एजेंट्स का कुछ हद तक एपीआई के तरीके भी होते हैं। लेट्स सपोज़ जैसे हम लोग व्हाट्सऐप पे अगर किसी को लोकेशन शेयर करते हैं, तो वो हमारे गूगल मैप पे खुलता है या फिर कहीं और जाकर के वहाँ पे गूगल मैप की एपीआई वगैरह यूज़ होती है। वैसे ही अब एजेंट्स आने वाले हैं। एजेंट्स क्या करेंगे, लेट्स सपोज़ आप कुछ उससे सजेशन माँग रहे हो, कुछ आप कुछ ऐसा देख रहे हो एआई से कि मुझे कुछ खाना सजेस्ट करो, कुछ अच्छा घर पे बनाने के लिए सजेस्ट करो। अब वो आपको कुछ सजेस्ट करेगा एंड इसके बाद उसमें जो-जो इंग्रीडिएंट्स यूज़ हो रहे होंगे, इसके लिए एआई क्या करेगा, आपकी तरफ से ग्रोसरी शॉपिंग भी करके चला आएगा। वो ऑटोमैटिकली उन चीज़ों को लाइक परचेज़ कर लेगा और आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगी। ऐसे ही जहाँ पे लेट्स सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हो, आप कहीं पे होटल चेक कर रहे हो, एआई की हेल्प से आप कुछ होटल बुकिंग के लिए चेक कर रहे हो कि कौन-कौन से होटल्स अच्छे हैं। तो एआई एसईओ का यूज़ करके होटल्स को टॉप रैंक किया जाएगा। फिर एजेंट्स का यूज़ करके आपके होटल में जो है वो आपका चेक इन चेक आउट किया जाएगा। लेट्स सपोज़ आपके पेमेंट्स वगैरह किए जाएँगे, आपका कार्ड्स का एक्सेस होगा, आपकी बैंकिंग का एक्सेस है आपके एआई के पास, क्योंकि वो हर एक चीज़ का एक्सेस उसको मिल चुका है। हमने दिया नहीं है बट उसके पास चला गया है। हमने ही दिया, मतलब गलती से दे दिया, अनजाने में दे दिया, हमने कोई स्क्रीनशॉट दिया अपने बैंक पेमेंट ऐप का, वहां से उसको हमारी बैंकिंग की डिटेल पता चल गई और उसने उसका यूज करके एआई एजेंट ने आपकी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दिया है। आप बस अभी होटल्स चेक कर रहे थे एंड वहां पे एआई एसईओ का यूज करके होटल्स को टॉप रैंक किया गया। फिर एजेंट्स को यूज करके वहां पे पेमेंट कर दी गई। ये काम है हमारे एजेंट्स का। एजेंट्स ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे काम होते हैं जिस चीज़ को वो ऑटोमेट कर देता है। सो अब जो हमारा जो एआई का डेटा होता है, जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है, वो 2 तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है। एक होती है ऑन क्लाउड प्रोसेसिंग एंड दूसरी होती है हमारी इन डिवाइस लोकल प्रोसेसिंग। तो ऑन क्लाउड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो हमारे लोकल डिवाइस से क्लाउड में जाता है, फिर वहाँ पे ट्रेन होता है, वहाँ पे उस चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद जो रिज़ल्ट होता है वो हमें शो होता है। लेट्स सपोज़ चैट जीपीटी वगैरह पे क्या होता है, चैट जीपीटी का अपना एक सर्वर है। हम अभी कुछ दिन पहले उससे गिबली आर्ट्स वगैरह बना रहे थे। वहाँ भी क्या होता है, वहाँ पे ये आपका डेटा लेता है, सर्वर पे जाता है, सर्वर पे वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको आउटपुट आपके डिवाइस पे दिख जाता है। यहाँ पे आपकी ऑन क्लाउड प्रोसेसिंग आती है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे इन डिवाइस लोकल प्रोसेसिंग होती है। इन डिवाइस लोकल प्रोसेसिंग लाइक आपकी गैलरी वगैरह का जो प्रोसेस वगैरह होता है, जहाँ पे आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ को एडिट कर रहे होते हो या इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है, लाइक थोड़ा-सा जो मैंने बात किया कि आपका चैट का एक्सेस जाता है एआई के पास, वो सजेस्टेड रिप्लाइज़ वगैरह देता है। यहाँ पे आपकी ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग का यूज़ होता है। अब आजकल जितने भी डिवाइसेज़ आ रहे हैं, जितने भी न्यू डिवाइसेज़ आ रहे हैं, वो सब एआई कंपैटिबल आ रहे हैं, कोपायलट है उसमें। अब जो चिपसेट्स वगैरह आ रही हैं, वो भी न्यू चिपसेट्स आ रही हैं। इंटेल ने अभी एआई से रिलेटेड वाली उसने अपनी अल्ट्रा सीरीज़ लॉन्च की है। बाकी लैपटॉप्स में अब पहले सीपीयूज़ आते थे, फिर जीपीयूज़ आए, अब एनपीयू आ रहा है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट आ रहा है, जिसकी वजह से एआई के टास्क काफ़ी ईज़िली हमारे डिवाइसेज़ को हैंडल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके से आपकी प्रोसेसिंग होती है।
ऑन क्लाउड प्रोसेसिंग होती है और इन डिवाइस प्रोसेसिंग होती है। इन डिवाइस प्रोसेसिंग थोड़ी सी सेफ होती है, बट हाँ एआई, आपके डेटा से एआई को ट्रेन किया जाता है, आपके लोकल एआई से ही, बट उस चीज़ को ट्रेन किया जाता है और उस डेटा को एक्सफिल्ट्रेट किया जा सकता है सर्वर्स वगैरह पे अगर कंपनियां चाहें, तो वो डेटा आपके मोबाइल से अपने सर्वर्स पे वो ले सकती हैं एआई को ट्रेन करने के लिए। और ऑन क्लाउड में क्या होता है वो तो डायरेक्टली मतलब कंपनियां यूज कर रही हैं अपने एआईस को ट्रेन करने के लिए और उसको एडवांस करने के लिए। ऑन क्लाउड जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो हमारा यूज किया जा रहा है, उस डेटा का यूज किया जा रहा है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। तो इन सब चीजों से रिस्क क्या क्या हो सकता है? डेटा हमारे कंसेंट के बिना उसका यूज किया जा रहा है, उससे एआई वगैरह को एडवांस किया जा रहा है, एआई को ट्रेन किया जा रहा है। अनऑथराइज्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन ये किया जा सकता है एआई एजेंट्स को हैक करके। एआई एजेंट्स की हेल्प से आप पेमेंट ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट कर सकते हो। ये अभी भी थोड़ा बहुत होता है। लेट्स सपोज हम लोग अमेज़न पे या गूगल पे वगैरह पे हम लोगों ने कुछ एक ऑटोमेशन लगा के रखे है कि हर महीने हमारा बिजली का बिल आएगा, वो अपने आप कट जाता है या ईएमआई कट जाती है, या फिर लाइक हमारा जो ब्रॉडबैंड का बिल आता है, जो वाईफाई का बिल आता है, वो हम पे कर रहे होते हैं। बट अभी जो न्यू एजेंट्स अभी जो बन रहे हैं, जो ग्रो हो रहे हैं, जो उनमें रिसर्च चल रही है, उसकी वजह से ये सारे टास्क हमारे, हम कुछ भी इस पे नहीं कर रहे होंगे, सब कुछ एआई अपने आप ही कर लेगा। एआई खुद से ही आपको कुछ सजेस्ट करेगा, खुद से ही उसमें कुछ ना कुछ पेमेंट और कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे टास्क वो खुद ही कर लेगा। आप लेट सपोज आपके पास किसी का मैसेज आया, आप अभी रिप्लाई नहीं करना चाहते हो, बट एआई आपकी तरफ से रिप्लाई कर चुका होगा पहले से ही। आप नहीं रिप्लाई करना चाहते थे, बट एआई पहले से ही उस चीज को रिप्लाई कर देगा। आप कुछ पेमेंट नहीं करना चाहते थे, बट एआई उस चीज का पेमेंट कर देगा। आपकी ग्रोसरी में कुछ चीजें खत्म हुई, आपके घर में कुछ चीजें खत्म हुई, आप अभी उस सामान को नहीं लेना चाहते थे, बट एआई आपकी तरफ से जा करके शॉपिंग कर देगा। यहाँ से आपका लाइक स्विगी जोमेटो वगैरह यूज करके वो डिलीवरी करा लेगा। कुछ भी वो मंगा सकता है, अमेजोन वगैरह का यूज करके आपके लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकता है वो। ये सारे काम एआई और एआई एजेंट्स के थ्रू किए जा सकते हैं। बाकी वॉइस एंड फेशियल रिकॉग्निशन अब यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे एआई के पास हमारी गैलरी का एक्सेस है। हमारे हम जो बातें कर रहे हैं हमारे माइक का एक्सेस है, तो इसका भी मिसयूज किया जा सकता है। बाकी टारगेटेड फिशिंग यूजिंग पर्सनल डेटा, एक फिशिंग एक अटैक होता है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि किसी लेजिटिमेट सोर्स से आपके पास कुछ ईमेल आई है, उसमें एक लिंक आया हुआ है, जो आप प्रेस करते हो, उसके बाद आपका जो एक्सेस होता है, आपके डिवाइस का एक्सेस जो होता है, वो हैकर के पास चला जाता है, अनऑथराइज्ड लोग के पास चला जाता है। ये यहाँ पे एक फिशिंग ईमेल का ऑप्शन आता है। सेम वही एआई की मदद से, एआई के पास आपका कितना डेटा है उस चीज को एनालाइज करके आपके लिए टारगेटेड फिशिंग अटैक्स किए जा सकते हैं। डीफेक स्कैम हो सकता है, सेम एज फेशियल जैसे ही डीफेक का होता है। डीफेक वही आपकी जो फोटो है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे कहीं और शो किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, वीडियोस वगैरह में उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, ये आपका डीप फेक में आ जाता है। सो अब जो मेन चीज है जिस बारे में हमें बात करनी थी, कि हम यहाँ पे खुद को सेफ कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे रखें। तो फर्स्ट आता है कि ऐप परमिशन हाइजीन। जब भी आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो आपसे किस किस चीज की परमिशन ले रहा है और क्यों ले रहा है, ये समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपने कोई ऐप डाउनलोड किया हुआ है, लेट सपोज कोई आपने कैलकुलेटर जैसा ऐप, आपकी गैलरी का एक्सेस क्यों चाहता है, आपके माइक का एक्सेस क्यों चाहता है, या कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कैमरे वगैरह की जरूरत नहीं है, बट वो आपका कैमरा एक्सेस क्यों चाहता है, आपका माइक एक्सेस क्यों चाहता है। ये एक मेन चीज है। जो आप एप्स हैं उन सब की परमिशंस को चेक करो कि वो क्या परमिशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसका वो किस तरीके से यूज करने वाले हैं, वो आपके लिए, इन सब चीजों के लिए आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इनेबल एआई फीचर माइंडफुलनेस, एआई ग्रो हो रहा है, इस चीज को हमें एकदम
ध्यान में रख लेना चाहिए कि एआई यूज़ हो रहा है, एआई ग्रो हो रहा है और एआई आगे और ऐसे ही ग्रो होता रहेगा और पावरफुल होता रहेगा। तो किसी भी फीचर को हमें मतलब ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेना है, कुछ नया लॉन्च हुआ डायरेक्टली वहाँ पे नहीं चले जाना है। लेट्स सपोज़ अभी गिबली का ट्रेंड आया था तो हम सब ने अपनी गिबली इमेजेस बनाई थी। बट वो डेटा एट लास्ट गया कहाँ पे? सर्वर्स पे गया। अब अभी तक वो सेफ है, ठीक है। बट लेट्स सपोज़ बाद में ओपन एआई पे कोई हैक वगैरह हो जाता है, तो हमारा तो पर्सनल डेटा चला गया किसी हैकर के पास, जो जो हैकर अब उसका मिसयूज़ ही करने वाला है। तो हमें ऐसे ट्रेंड से थोड़ा-सा बचना है कि ऐसा नहीं है कि बस तुरंत आया, तुरंत ट्रेंड को फ़ॉलो करने में हम लग जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यूज़ एन्क्रिप्टेड ऐप्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिग्नल काफ़ी एन्क्रिप्टेड सिक्योर ऐप है, टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा सिक्योर ऐप है, व्हाट्सऐप भी है, उसमें भी लाइक एंड टू एंड चैट एन्क्रिप्टेड रहती है। इन सब ऐप्स का यूज़ करें, ऐसे ऐप्स का यूज़ ना करें जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस को, कनेक्टेड अकाउंट्स को काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। लाइक हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लाइक अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं, तो इंस्टा के साथ-साथ आपका एक थ्रेड अकाउंट भी बन चुका है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ट्विटर को कम्पीट करने के लिए इंस्टाग्राम ने अपना थ्रेड्स ऐप्स लॉन्च किया था। वैसे ही आपका व्हाट्सएप भी वो लिंक हो जाता है इंस्टाग्राम से, वैसे ही आपका फेसबुक भी लिंक हो जाता है इंस्टाग्राम से। तो ये कनेक्टेड डिवाइसेज़ और कनेक्टेड अकाउंट्स पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है क्या-क्या होता है। फिर हमें कुछ एआई से ही अगर लाइक ऐसा है ना कि हीरा हीरे को काटता है, तो वैसे ही एआई से रिलेटेड कुछ ऐसे अच्छे ऐप भी हैं, जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी फीचर्स को आपको एक्टिवेट रखना चाहिए। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंटीवायरस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फायरवॉल आप अपने डिवाइस पे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपका डेटा एक्सफिल्ट्रेट ना हो सके। आप ये एंटीवायरस यूज़ करें जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, एआई को देखते हुए बनाए गए हैं, जो आपको एआई का ही यूज़ करके आपको बताएँगे कि आपको कैसे सेफ रहना है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड मैनेजमेंट सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, पासवर्ड में जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इस चीज़ को आप इनेबल करके रखें। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ऐसा ना हो कि आपका ईमेल कोई आपके पासवर्ड से ही लॉगिन कर सके, नहीं। आपको उसके साथ-साथ आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आना चाहिए कि आपका ईमेल कहीं और लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट कहीं और ओपन करने की कोशिश की जा रही है, आपके पास ओटीपी आना चाहिए जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आना आता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपके पास ओटीपी के साथ-साथ कुछ पिन डालने का आना चाहिए या फिर कुछ बायोमेट्रिक का आना चाहिए कि आप अपना पहले कैमरा यूज़ करके फेशियल रिकॉग्निशन दो या वॉइस रिकॉग्निशन दो या फिर फिंगरप्रिंट थंब स्कैन वगैरह करो, उसके बाद ही वो कहीं पे ओपन हो सके। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टे अपडेटेड। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। आफ्टर कोविड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बूम हुई है, एआई काफ़ी तेज़ी में आ रहा है और इन चीज़ों के लिए अपडेटेड रहो। आप न्यूज़लेटर्स वगैरह को फ़ॉलो करो, आप टेक चैनल्स को फ़ॉलो करो, उनसे देखो कि क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं, एआई में क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं, टेक इंडस्ट्री में क्या-क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या-क्या नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है। इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आप अपडेटेड रहो, जिस भी तरीके से आप अपडेटेड रह सकते हो, खुद को अपडेटेड रखने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने कुछ एक रिकमेंडेशन दिए हैं इंडिविजुअल के लिए, स्टे इन्फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा आप इन्फॉर्म रहो और सचेत रहो कि क्या-क्या चीज़ें हो रही है। परमिशंस को एक्टिवली मैनेज करते रहो, अगर कोई ऐप आपसे अचानक से कुछ और परमिशन ले रहा है, आपका कैलकुलेटर ऐप आपसे या गैलरी ऐप आपसे अचानक से कोई परमिशन ले रही है, लाइक लोकेशन की परमिशन ले रही है, तो ऐसी परमिशंस मत दो उसे, या कैमरा की परमिशन ले रही है, तो ऐसी कोई भी परमिशन उसे अलाउ मत करो। प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखो। डेटा को कम से कम अपने डिवाइसेस पे स्टोर करो। उसको कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो हम हर जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको कैटेगराइज़ करके रखो। आप अपने ऑफ़िस डिवाइसेस पे अपना पर्सनल डेटा मत रखो। पर्सनल डिवाइसेस पे ऑफ़िस का डेटा मत रखो। मल्टीपल फ़ोन्स वगैरह है,
कोई अगर ऑफिस का फ़ोन है तो उसको अलग रखो, उसमें सब ऑफिस का रिलेटेड चीज़ें रखो। आपका पर्सनल फ़ोन है उसको अलग रखो, पर्सनल डेटा एकदम अलग रखो, एकदम सिक्योर रखो। सो इस तरीके से आप बाकी डेटा को कम से कम आप अपना सोशल मीडिया वगैरह पे डालो, जितना कम हो सके। आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी ऐसी स्क्रीनशॉट्स इमेजेस वगैरह नहीं डालनी है जिसका बाद में यूज़ हो सके किसी भी तरीके से। तो ये सब चीज़ें आप सोशल मीडिया पे कम से कम डालो। और बाकी अपने अकाउंट्स को सबसे ज़्यादा सिक्योर करो, पासवर्ड्स लगाओ, अच्छे पासवर्ड लगाओ, लॉन्ग लेंथ के पासवर्ड्स लगाओ, इजी पासवर्ड्स मत लगाओ जो इजीली गेस करने लायक हो। लेट्स सपोज आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर के शुरुआत के 3 टू 4 कैरेक्टर्स, 3 टू 4 नंबर्स आपने लिए और ये आपने अपना पासवर्ड बना लिया। इस तरीके से पासवर्ड्स मत बनाओ, उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाओ। उसमें ए से ले कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो यूज़ करना है वो यूज़ करो, स्मॉल ए, स्मॉल जेड। 8 कैरेक्टर्स के ऊपर के पासवर्ड बनाओ। लेट्स सपोज 12 कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स तक के पासवर्ड्स बनाओ एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का भी उसमें यूज़ करो ताकि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो सके। बाकी यहाँ पे कुछ डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने रिकमेंडेशन दी हुई है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी चीज़ है उस चीज़ को डेवलप करो। हर एक चीज़ में एआई की ज़रूरत नहीं है हमें। ऐसा मत करो कि हर एक चीज़ में बस एआई आ गया है, एआई बूम कर रहा है तो हर एक चीज़ में आप एआई डालते ही चले जा रहे हो। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें मत करो। जहाँ पे एआई की ज़रूरत है सिर्फ़ उतना रखो एआई को। हर एक चीज़ में एआई डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? डेटा गवर्नेंस इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लॉज़ को आप फ़ॉलो करो, आपके जो भी कंट्री से रिलेटेड जो भी लॉज़ हैं उनको आप फ़ॉलो करो, जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं उन सबको फ़ॉलो करो। आपका डेटा जो कुछ भी है, आप जो भी यूज़र का डेटा रख रहे हो उसको सिक्योर तरीके से रखो, उसको एन्क्रिप्टेड करके रखो, आपके सर्वर सिक्योर होने चाहिए, एन्क्रिप्टेड होने चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, आपकी कंपनी पे कुछ अटैक्स वगैरह होते हैं, परफ़ॉर्म होते हैं, हैक्स वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ को आकर के पब्लिकली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है। उस चीज़ों को छुपाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, अगर ऐसा कुछ हो चुका है। एआई स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ में ये कंपनियाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, कुछ रिसर्चर्स रखो जो एआई को देखते रहें कि भाई एआई में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, उसके हिसाब से हमें सिक्योरिटी में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट करनी है। इन दोनों चीज़ को एक साथ लेकर के चलना है, इन दोनों चीज़ को एक साथ लेकर के चले, इसके लिए रिसर्चर्स रखो। इसके लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने रिसर्च पे और बाकी सब चीज़ों पे जितने भी डिवाइसेज़ हैं, सर्वर्स हैं, उन सब चीज़ों को एकदम सिक्योर करने के लिए हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी जो मैंने बताया कि अगर आपके ऊपर कुछ भी किसी कंपनी के ऊपर ऐसा कुछ अटैक वगैरह हो चुका है, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करो और ट्रांसपेरेंट रहो। और प्रायोरिटाइज़ ह्यूमन ओवरसाइट। इट्स लाइक आप हर एक चीज़ के लिए एआई को इम्प्लीमेंट मत रखो, कुछ जगह पे ह्यूमन इंटरैक्शंस भी रखो जो आपके डेटा वगैरह को देख रहा हो कि हाँ, ये सिक्योर तरीके से रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ़ एआई पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहो। एंड यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन मैंने लिखी हुई है पॉलिसी मेकर्स के लिए। सेम वही हमें अच्छे रूल्स वगैरह बनाने हैं कि एआई को हम अच्छे से यूज़ कर सकें। एआई हम एआई को यूज़ कर सकें, ना कि एआई हमारा यूज़ कर सके या हमारे डेटा का यूज़ कर सके। सो रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ अच्छे फ्रेमवर्क्स हमें बनाने पड़ेंगे। स्टैंडर्डाइज़ेशन लाना पड़ेगा, कुछ अच्छे ऑडिटिंग वगैरह हमें करानी पड़ेगी। कंपनी में ऑडिट्स वगैरह होने चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट्स वगैरह होने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट्स होने चाहिए कि वो डेटा को किस तरीके से सिक्योर रख रहे हैं, किस तरीके से वो उन्होंने अपने सर्वर्स को मैनेज किया हुआ है, कौन ऐसे लोग हैं जो उनके सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं, कहीं वो इधर-उधर डेटा के साथ एक्सफिल्ट्रेट तो नहीं कर रहे हैं किसी और कुछ मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों का। बाकी पब्लिक एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे कोर्सेज़ वगैरह लाने चाहिए जनरल पब्लिक के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ न्यूज़लेटर्स कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ से हमारी जो जनरल पब्लिक है
उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा सके। जैसे अभी गवर्नमेंट यूज़ करती है वेदर फोरकास्टिंग का। आप लेट्स सपोज़ कहीं पे बारिश होने वाली, ज़्यादा बारिश होने वाली है, तूफ़ान वगैरह आने वाला है, तो हमें उस चीज़ का मैसेज मिल जाता है एसओएस सर्विसेज़ के थ्रू, इमरजेंसी सर्विसेज़ के थ्रू हमें उसका पहले से ही मैसेजेस आ जाते हैं कि हाँ, आपके एरिया में आज काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाला है। स्टॉर्म्स वगैरह आने वाली हैं। सेम वैसे ही हमें कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि एआई से रिलेटेड जो भी जनरल चीज़ें हैं, वो हर एक जनरल पर्सन तक पहुँच सके, उनके पास मैसेजेस वगैरह जा सके कि हाँ, इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं, इस तरीके से अब हैकर्स के आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपको किस तरीके से सेफ रहना है, क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक अवेयरनेस के लिए करना चाहिए। पोस्टर्स वगैरह कुछ कैंपेन्स वगैरह ऐसे लॉन्च होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग इस एरा में इस एआई जहाँ पे बूम हो रहा है, वहाँ पे वो खुद को प्रोटेक्टेड रख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये एक मेरा आर्टिकल है जो मैंने अभी पब्लिश किया हुआ है। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने दी हुई है। यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही सिंपली आपको समझाने के लिए दिया है। अगर आप भी टेक वगैरह में ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं तो इस आर्टिकल को जा कर के ज़रूर से चेकआउट करें। एंड एआई में आपको इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो आप इसको चेक करें। कुछ सजेशन है, अगर आप कुछ ऐसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं या कुछ हैं, आप डेवलपर हैं, डेवलपिंग की फील्ड डेवलपमेंट की फील्ड में हैं, तो इस चीज़ को देखें। यहाँ पे मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपर्स के लिए। आप कुछ स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो भी ये यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है। बाकी अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो भी आप इस आर्टिकल को चेक करें। मैंने काफ़ी सिंपली इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो जो भी चीज़ें रहती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा एआई एसईओ के बारे में। बाकी और भी वीडियोज़ हैं जो प्लान्ड है, मैं उस पे वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू।